हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल पेरीमीटर एंड एरिया बराबर इसकी एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि आप नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, तो आज हम आगे शुरुआत करते हैं। तो सम की शुरुआत करने से पहले हम फॉर्मूले वापस रिफर कर देते हैं। पहला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग 4 गुने लंबाई। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने लंबाई होता है। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ये जो फॉर्मूला है बराबर, ठीक है, उसकी डिस्कशन मैं पार्ट 1 में कर चुका हूं बराबर। यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, हम सम की शुरुआत करते हैं। तो 11.1 में क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 मीटर सेंटीमीटर। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रत्येक की भुजा की माप क्या होगी? और यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल है देखूंगा। यानी इस सवाल में दिया है कि आयताकार आकार का तार बराबर, लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 मीटर। अब उसे मोड़ा जाता है बराबर, उस तार को मोड़कर, वो जो आयताकार का तार है बराबर, ठीक है, उस तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है बराबर, ठीक है। तो हमें ये जो वर्ग है उसकी लंबाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है बराबर। चलो, तो यहां पर क्या मैं लिखूंगा वर्ग का परिमाप, इसका जो परिमाप है, इसकी जो परिमिति है वही इसकी परिमिति होगी, पेरीमीटर वही होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ वर्ग का परिमाप बराबर आयताकार का परिमाप। ओके, चलो अब मैं दोनों का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने लंबाई। और आयताकार का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, अब मुझे क्या क्या दिया है? मुझे लंबाई दी है आयताकार की और चौड़ाई दी है, ये मेरे पास नहीं है। वर्ग का परिमाप की लंबाई नहीं है बराबर। चलो, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, या लंबाई को मैंने शॉर्टकट में एल लिख दिया है बराबर, ठीक है। तो 4 गुने एल बराबर 2। लंबाई मुझे कितनी दी है? ये 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई मुझे ये 22 सेंटीमीटर दी है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इन दोनों का प्लस कर देता हूं मैं बराबर, 40 और 22 कितना हो जाएगा? 62। अब इन दोनों का मैं गुना कर देता हूं बराबर, तो कितना होगा? ये 4 गुने एल यानी 4 एल आया। ओके, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 यानी 124। अब ये जो 4 है वो बटे में जाएगा बराबर, यानी लंबाई बराबर 124 बटे में 4। ओके, कितना आएगा? 124 बटे में 4। अब इसको इससे भाग दो तो कितना मिलेगा? 31 मिलेगा। कैसे मिलेगा? 4 तियो 12 भाग देंगे तो 4 तियो 12 और 4 एकम 4। ओके, चलो अब मुझे इसकी जो लंबाई है वर्ग की वो मुझे मिल गई। अब यह भी ज्ञात कीजिए किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। यानी मुझे वर्ग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मुझे आयताकार का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर दोनों ज्ञात करने के बाद कौन सा अधिक है वो बताना है बराबर। तो मैंने यहाँ लिखा पहले वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई गुने लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने लंबाई। ओके, लंबाई मेरे पास कितनी आई? 31 आई है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 31 गुने 31। ओके, अब फिर 31 गुने 31 है, इसका गुणा करो बराबर, तो कितना आएगा? 961। ओके, यानी ये हमें क्या मिला? वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया। अब आयताकार का क्षेत्रफल याद करो, तो लिखा आयताकार का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर, लंबाई कितनी दी? 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर। चलो पुट कर दो, मैंने रख दी 40 गुने 22, जीरो का जीरो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी 880 मिलेगा मुझे। चलो, अब आयताकार का क्षेत्रफल कितना मिला? 880 मिला। अब ये 961 है, ये 880 है, दोनों में से अधिक कौन सा? वर्ग का क्षेत्रफल। इन्हें मैं क्या लिखूंगा कि इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। 7वां सवाल दिया है कि एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है,
यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए और आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। चलो, तो अब हमें आयत का परिमाप में मुझे परिमाप दे दिया है, चौड़ाई दे दी है, लंबाई ज्ञात करनी है, बराबर। यानी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आयत का परिमाप का फॉर्मूला लिखा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी मेरे पास ये है और मेरे पास ये है और मुझे ये फाइंड करना है, बराबर। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, बराबर। ये कितनी दिया, आयत का परिमाप मुझे 130 दिया है, तो मैंने यहाँ पे 130 लिख दिया, 2 का 2, और लंबाई को मैंने शॉर्टकट में L लिख दिया, बराबर। प्लस चौड़ाई कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, अब ये 2 और L का गुणा करेंगे तो 2L हुआ, और 2 और 30 का गुणा करूंगा, प्लस का प्लस, तो 30 दूनी 60 हुआ। अब ये 60 जो है वो इधर चले जाएगा, बराबर। ओके, दाई साइड से बाई साइड चले जाएगा, यानी क्या होगा, ये प्लस है तो इधर गया तो माइनस होगा, बराबर। और ये 2L का 2L है, ये L है, बराबर, ठीक है। 2L का 2L। अब 130 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 70, बराबर 2L। अब ये गुणाकार में तो भागाकार में जाएगा, तो कितना होगा, 70/2 बराबर L, यानी 35 दूनी 70 होता है, बराबर। यानी हमें लंबाई कितनी मिल गई, 35 सेंटीमीटर मिल गई। ओके, अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, इजी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है, चौड़ाई तो हमें पहले ही दी है 30 सेंटीमीटर, और लंबाई हमें कितनी मिल गई, 35 मिल गई। चलो वैल्यू रख दो, तो 35 गुने 30 कर दो, बराबर। इसका गुणा करो, 0 का 0, 5 की 15 की 5, हासिल लगी 1, ये 0 का 0, बराबर, 5 तो ये 15 की 5, हासिल लगी 1, ये 3 त्रिका 9 और 1 10, कितना आएगा, 1050, बराबर। ये कितना आंसर मुझे मिलेगा, 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट सवाल, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। ये दरवाजा है, बराबर, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है, एक दीवार है, बराबर। दीवार की लंबाई जो है वो 4.5 मीटर दी है और चौड़ाई 3.6 मीटर दी। तो ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार पर व्हाइट वॉश यानी सफेदी करने का खर्च कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है। चलो, तो इस सवाल को पहले हम डायग्राम से समझते हैं, बराबर। सपोज दैट ये दीवार दी, बराबर। ये जो दीवार दी है, बराबर, इस दीवार की लंबाई, इस दीवार की जो लंबाई दी है वो हमें 4.5 दी, 4.5। ओके, और चौड़ाई हमें कितनी दी है, 3.6, मैं लिख देता हूँ 3.6। ओके, और एक दरवाजा भी दिया है, चलो दरवाजा भी ढूंढ लो। चलो आ गया दरवाजा। ओके, ये दरवाजा दे दिया है, उसकी लंबाई हमें कितनी दी है, 2 मीटर दी है, बराबर, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो 1 मीटर दी है, बराबर, ठीक है। ओके, अब क्या करना है हमें कि अब ये जो दीवार है, इसमें से ये जो दरवाजे की जगह है, ओके, उसमें से ये दरवाजे की जगह हम माइनस कर देंगे और फिर जितना एरिया बचेगा, ये जो एरिया बचेगा वहां पर हमें क्या करना है, कलर लगाना है, बराबर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा दीवार का, उसमें से ये दरवाजे का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, यानी ये जो बाकी का जगह का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। चलो, तो मैंने पहले दरवाजे का क्षेत्रफल लिख दिया, ये दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात किया। लंबाई कितनी दी है मुझे, 2 मीटर दी है और चौड़ाई 1, यानी 2 गुणे 1 लिखा मैंने। ओके, तो 2 एकम कितना होता है, 2, यानी 2 मीटर स्क्वायर मुझे मिला, बराबर। ये दरवाजे का मिला। अब दीवार का, तो मैंने लिखा दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, लंबाई कितनी दी है, 4.5 और चौड़ाई 3.6, दो तो का गुणा कर दो, यानी कितना आएगा, 16.2 मीटर स्क्वायर। ओके, यानी अब 16.2 में से मैं ये जो पूरा ये जो दीवार का एरिया 16.2 में से ये जो है 2 मीटर स्क्वायर वो एरिया में माइनस कर दूंगा, बराबर, ठीक है। यानी शेष दीवार का क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा। ओके, दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल, तो दीवार का क्षेत्रफल कितना है, 16.2 में से दरवाजे का क्षेत्रफल कितना, -2, घटा 2, यानी 14.2 बचेगा, बराबर। अब हमारे पास कितना है, 14.2 है, तो 14.2 मीटर का भाव कितना होगा प्रति मीटर के स्क्वायर के हिसाब से, तो निकालो।
1 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफेदी कराने का व्यय कितना है? 20 रुपया। तो हमारे पास कितनी दीवार है? 14.2 मीटर की है। तो 14.2 मीटर स्क्वायर दीवार पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा? अब इसका हम क्या कर लेंगे? गुणा करेंगे, यानी 14.2 गुने 20 में करूंगा, बराबर। यानी मैं पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे 10 रखता हूँ, तो इससे ये जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी 142 दूनी कितना आएगा? 284। यानी कितना इसका खर्च होगा? 284 होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।